ایک ریلوے اسٹیشن کے ٹی اسٹال پر اپنے पिता کی مدد کرتا تھا، وہ آج چوتھی بار بھارت کے پردھان منتری کے طور پر UNGA کو संबोधित कर रहा है। अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। इस्लामोफोबिया एक और ऐसा खौफनाक रुझान है जिसका हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। 9/11 के दहशतगर्दी के हमले के बाद से कुछ हलकों की जानिब से दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा जाता रहा है। इससे दाएं बाजू के खौफनाक और पुरतशद्दुद कौमियत परस्ती के रुझानात में इजाफा हुआ, जिसके सबब इंतहा पसंद और दहशतगर्द गिरोह मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। जनरल असेंबली की आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ पेशबंदी ने इन उभरते हुए खतरात को तस्लीम किया है। हमें उम्मीद है कि सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट इन इस्लाम मुखालिफ रुझानात और दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की जानिब से पैदा करदा दहशतगर्दी के नए खतरात का अहाता करेगी। मैं सेक्रेटरी जनरल से अपील करता हूं कि वो इस्लामोफोबिया का तदारुक करने के लिए बैनुल अक़वामी मुकालमा शुरू करवाएं। साथ ही हमें बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग के लिए मुतवाज़ी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। जनाब सदर, इस वक्त इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक और भयानक शक्ल भारत में पंजे गाड़े हुए है। फाशिस्ट RSS BJP हुकूमत की जानिब से फैलाए गए नफरत से भरे हिंदुत्व नजरियात ने भारत में बसने वाले 20 करोड़ से जायद मुसलमानों के खिलाफ खौफ और तशद्दुद की एक लहर जारी कर रखी है। गौ माता के जियालों ने जत्थों की सूरत में मुसलमानों के कत्लेआम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वक्फे वक्फे से मुनज़्ज़म कत्ल गारत का ये सिलसिला जारी है, जैसा कि नई दिल्ली में गुज़श्ता बरस हुआ। शहरियत के इम्तियाजी क़वानीन, जिनका मकसद भारत को मुसलमानों से पाक करना है और भारत भर में मसाजिद को शहीद करने की मुहिम और इसकी इस्लामी तारीख और वरसे को मिटाने की कोशिशें जारी हैं। नई दिल्ली ने एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया है जिसे वो बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के क़ज़िये का हतमी हल करार देता है। भारत ने 5 अगस्त 2019 से मुसलसल एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात शुरू कर रखे हैं। उसने 9 लाख काबिज फौज के जरिए खौफ की एक लहर जारी कर रखी है। उसने सीनियर सियासी रहनुमाओं को जेलों में डाल रखा है, मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी लगा रखी है, पुरअमन मुजाहिरों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के जरिए दबाया हुआ है। 13,000 कश्मीरियों को अगवा करके उनमें से सैकड़ों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसने जाली पुलिस मुकाबलों में सैकड़ों कश्मीरियों को कत्ल किया और इज्तिमाई सजाएं देने की रविश अपनाई हुई है, जिसमें पूरे गांव और मज़ाफ़ाती इलाके तबाह कर दिए जाते हैं। हाल ही में हमने एक तफसीली डोजियर जारी किया है जिसमें मुनज़्ज़म और बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है। इस जबर के साथ साथ मकबूजा इलाके की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें भी जारी हैं। कोशिश की जा रही है कि इसे मुस्लिम अक्सरियती इलाके से मुस्लिम अक़लियती इलाके में बदल दिया जाए। भारतीय कार्रवाइयां अक़वाम मुत्तहिदा की जम्मू कश्मीर के बारे में सलामती काउंसिल की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। करारदादों में साफ वजाहत मौजूद है कि इस क़ज़िये का हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में करवाए गए एक शफाफ और आज़ादाना इस्तिस्वाब राय में खित्ते के अवाम को करना है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयां बैनुल अक़वामी क़वानीन, बराए इंसानी हुकूक और इंसान दोस्त क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है। बशमूल चौथे जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आती हैं। Very unfortunate that the world's approach to violations of human rights lack even-handedness.
یہ بدقسمتی ہے کہ دنیا کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے رویہ مساویانہ نہیں ہے۔ اکثر بڑی طاقتوں کو علاقائی سیاسی معاملات اور کاروباری مفادات مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے دوست ممالک کی خلاف ورزیوں سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ Such double standards, and the most glaring in case of India, where this RSS-BJP regime RSS بی جے پی کی حکومت کو انسانی حقوق کی پامالی کی کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ The most recent example of Indian barbarity بھارتی بربریت کی تازہ ترین مثال عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی ہیں، جن کی میت کو ان کے خاندان سے زبردستی چھین لیا گیا۔ denying him a proper Islamic funeral انہیں and ان burial کی خواہش in کے مطابق accordance اسلامی طریقہ کار کے مطابق تدفین کے حق سے بھی devoid of any محروم legal or رکھا گیا۔ moral sanction. یہ کارروائی، جس کا کوئی اخلاقی یا قانونی جواز نہ تھا، بنیادی انسانی حقوق کی شائستگی کے General خلاف ہے۔ Assembly to demand میں جنرل اسمبلی سے کہتا ہوں کہ وہ سید علی شاہ گیلانی کی باقیات کی باقاعدہ اسلامی روایات کے مطابق شہداء کے قبرستان میں تدفین کا مطالبہ کرے۔ Pakistan desires peace with India as with all جناب its صدر، پاکستان اپنے دیگر ہمسایوں کی طرح بھارت کے ساتھ بھی امن کا خواہش مند ہے، resolution of the لیکن جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا دارومدار جموں کشمیر کے مسئلے کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونے میں ہے۔ ceasefire understanding along the line of control. گزشتہ فروری میں ہم نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کے 2003 کے معاہدے کا اعادہ کیا۔ Sadly, the BJP امید یہ تھی government has کہ اس سے intensified دلی repression میں حکمت عملی پر دوبارہ غور و خوض ہوگا، continues to vitiate لیکن افسوس سے کہنا the پڑتا ہے کہ بی جے پی کی حکومت نے کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی۔ barbaric acts وہ اس بربریت سے ماحول کو بگاڑنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ for meaningful اب یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنائے، اور اس کے لیے بھارت کو لازماً یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، 5 اگست 2019 سے کیے گئے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو منسوخ کرے۔ نمبر 2، کشمیر کے عوام کے خلاف ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکے۔ نمبر 3، مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب میں کی جانے والی تبدیلیوں کو روکے اور منسوخ کرے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ کو روکا جائے۔ military build-up, development, بھارت کی فوجی تیاری، جدید جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور عدم استحکام پیدا کرنے والی روایتی صلاحیتوں کا حصول دونوں ملکوں کے درمیان موجود ڈیٹرنس کو بے معنی کر سکتا ہے۔ And now, Mr. President, I want to talk about Afghanistan.